बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। नहमिया नबी की किताब उसका 6 बाब, द्वार का तमाम किया जाना। और ऐसा हुआ कि जब सनबलत और तोबिया और जाशिम अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना मैंने दीवार बना ली है और उसमें कोई शिकस्त नखेत नहीं रही, अगरचे उस वक़्त तक मैंने फाटकों में कुवाड़ ना लगाए थे, तो सनबलत और जाशिम ने मुझे कहलवा भेजा कि आओ हम उन्हें के मदान के देहात में आपस में इत्तेहाद करें, और वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। तो मैंने उनके पास कासद भेज कर कहा कि मैं बड़े काम में लगा हुआ हूँ और आ नहीं सकता। अगर मैं उसे छोड़ूं और तुम्हारे पास आऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि काम बंद हो जाए। तो उन्होंने मेरे पास 4 दफ़ा यही कहलवा भेजा और मैंने वैसा ही जवाब दिया। फिर सनबलत ने 5वीं दफ़ा इसी तरह अपने नौकरों को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, और उसमें लिखा था, कौमों के दरमियान सुना गया है और जाशिम कहता है कि तू और यहूदी लोग बगावत करने का मंसूबा करते हैं, और तू दीवार बना रहा है ताकि इस तरीका से तू उन पर बादशाह हो जाए, और इसी वास्ते तूने नबियों को मुकर्रर किया ताकि यरूशलेम में तेरी बाबत मनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। और अब बादशाह को इस बात की खबर पहुंचेगी, चनाचा अब तू आ ताकि हम आपस में मशावरत करें। तो मैंने उसे कहलवा भेजा कि जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, और ना कि ये बात तूने अपने दिल से बनाई है। और वो सब हमें ये कहकर डराते थे कि उनके हाथ काम करने में कमज़ोर हो गए हैं और वो तमाम होगा ही नहीं। बस अब ए खुदावंद मेरे हाथों को मजबूत कर। फिर मैंने शमैया बिन दलैया बिन महतेबियल के घर में गया और वो बंद किया हुआ था। उसने कहा, आओ हम खुदा के घर में हैकल के अंदर जमा हो और हैकल के दरवाजे बंद करें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। हाँ, वो रात के वक़्त तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा, क्या मुझ सा आदमी भागे और मेरे जैसा हैकल के अंदर जाए और जाता रहे? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। फिर मैं समझ गया और देखो, खुदा ने उसे नहीं भेजा था, बल्कि उसने ये नबूवत मेरी बाबत इसलिए की क्योंकि तोबिया और सनबलत ने उसे उजरत पर रखा था और उसे रिश्वत दी गई थी ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा करके खताकार ठहरूं। तो ये उनके लिए बुरी खबर देने का मौका होता कि वो मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तोबिया और सनबलत को बामुताबिक उनके अमाल के और नोएदिया नबी को और बाकी नबियों को जो और 52 दिन में नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे याद कर। और 52 दिन में एलूल के 25वें दिन दीवार तमाम हुई और हमारे सब दुश्मनों ने सुना और सब कौमों ने जो हमारे इर्द गिर्द थी देखा, तो वो आप अपनी आंखों से गिर गए और उन्होंने जान लिया कि ये काम दर हकीकत हमारे खुदा की तरफ से पूरा हुआ। अलावा इसके
کہ ان دنوں میں یہودا کے سردار توبیہ کے پاس بہت سے خط بھیجتے اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہودا میں سے بتیروں نے اس سے قسم کھائی تھی، کیونکہ وہ شکنیہ بن آراہ کا داماد تھا اور اس کے بیٹے یوحنان نے مشلام بن بارکیہ کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا، اور وہ میرے آگے اس کی خوبیوں کا بیان کرتے تھے اور میری بات اس کے پاس لے جاتے تھے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کے لیے خط بھیجا کرتا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔